Hello, dear students. This is our part 5th on the lesson from the Diary of a Young Girl. It's written by Annie Frank. In our last lesson, we had seen that Annie had tried to give a brief sketch of her life so that if anybody ever tried to understand this diary, it wouldn't be that much difficult for him. Dearest Kitty, our entire class is kicking in boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. क्योंकि किट्टी को अपनी एक सहेली मानकर ये शुरुआत करती है इस कहानी की, अपनी ज़िंदगी की, जो डायरी इसने लिखना शुरू किया है। ये कहती है कि हमारा पूरा जो क्लास है इज केकिंग इन बूट्स। केकिंग इन बूट्स यानी वहम और घबराहट को कहते हैं। हमारा सारा पूरा का पूरा क्लास वहम और घबराहट में था। रीज़न ये था कि आने वाली एक मीटिंग में टीचर्स को ये डिसाइड करना था कि किस लड़के को नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोट किया जाएगा और किस को इसी क्लास में रखा जाएगा, यानी पास और फेल डिसाइड करना था। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। क्लास में निस्फ बच्चे जो हैं वो एक दूसरे के साथ शर्त लगाते हैं। GN एंड आई, मेरी एक सहेली जिसका नाम GN, इसने एब्रिवेटेड नाम लिखा है, laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jocks। हम उन बेवकूफ़ों की तरह अपने पीछे दो लड़कों के ऊपर हंस रहे थे, जो दो लड़के थे CN and Jocks, who have staked their entire holiday savings on their bet। उन्होंने दाव पे लगाया है जो भी हॉलीडे सेविंग्स उनके पास बचा हुआ था, वो जेब खर्चे का पैसा, वो उन्होंने इसमें लगाया था शर्त में कि कौन पास और कौन फेल हो जाएगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। और सुबह से लेकर के शाम तक, यानी स्कूल आने से स्कूल बंद होने तक, बस यही बातें सुनने को मिलती हैं। एक कहता है दूसरे को यू आर गोइंग टू पास, तुम पास होंगे। नो आई एम नॉट, वहां से जवाब आता है नो, मैं नहीं होऊंगा पास। यस यू आर, ये कहता है नहीं तुम हो पास। नो आई एम नॉट, वो कहता है ना मैं नहीं हूं। इवन जी इज प्लीडिंग ग्लांसेस, ये जो ऊपर वाली सहेली का नाम लिया था GN, उसी के बारे में यहाँ कहती है कि मेरी जो सहेली जी है उसकी प्लीडिंग ग्लांसेस, यानी वो नज़रें जो चाहती हैं कि आप चुप करके बैठो, प्लीज़ ये शोर व शराबा मत मचाओ। एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, और कभी कभी मेरा शरारत भी हो जाता था उनके साथ। कैंट काम देम डाउन, लेकिन ना उनकी वो मिन्नतें मेरी सहेली की और ना मेरी शरारतें काम आ गई उनको ठंडा करने में। इफ़ यू आस्क मी, देयर आर सो मेनी ड्यूमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। अगर आप मुझसे पूछोगे तो बहुत सारी ऐसे ड्यूमीज हैं, यानी कि फेक जो लोग हैं, फालतू, तो एक हिस्सा जो क्लास का है वो फेल होने के बिल्कुल लायक है। यानी कि अगर 100 बच्चे हैं क्लास में, एक हिस्सा उनमें से 25, ठीक, अगर 60 हैं तो उनमें से जो हैं 15 एक क्वार्टर कहलाएगा, चौथवा हिस्सा जिसको कहते हैं। और चौथवा हिस्सा क्लास का बिल्कुल फेल होने के लायक हैं। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ। लेकिन टीचर्स क्या करेंगे ये नहीं पता, क्योंकि टीचर एक ऐसी ज़ात है दुनिया में जो कि अनप्रिडिक्टेबल हैं, जिनके बारे में वो सुख से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। अपनी सहेलियों के बारे में और अपने बारे में मुझे ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है। वी विल मेक इट, हम करेंगे कोई ना कोई जुगाड़। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स। एक ही सब्जेक्ट जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ वो है मैथमेटिक्स। एनीवे ऑल वी कैन डू इट इज़ वेट। चलो जो भी हो, हम सिर्फ अभी इंतज़ार कर सकते हैं कि क्या होगा आने वाली मीटिंग में।
अनटिल देन कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, और तब तक सिर्फ एक दूसरे को ये दिलासा देंगे कि अपना दिल खराब मत करो, परेशानी मत लो, टेंशन मत लो। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, और मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, बिल्कुल ठीक ठाक ताल्लुकात हैं सारी टीचर्स के साथ। देयर आर 9 ऑफ देम, हमारे 9 उस्ताद हैं, 7 men and 2 women, उनमें से 7 मेल टीचर और 2 फीमेल टीचर हैं। मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फोगे हु टीच अस मैथ्स, मिस्टर कीसिंग जो कि एक ओल्ड फैशन्ड मैन है, वो हमें मैथ पढ़ाते हैं। वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, वो काफ़ी अरसे से परेशान था क्लास में मेरी वजह से, क्योंकि मैं बातें बहुत ज़्यादा करती थी। आफ्टर several warnings he assigned me extra homework and essay on the subject at chatterbox, और काफ़ी जब उसने वार्निंग्स दी कि बेटा क्लास में बातें मत करो, और जब मैं रुकी नहीं क्लास में बात करने से, तब उन्होंने एक एक्स्ट्रा होमवर्क मेरे लिए रखा कि कहा कि ऐसे लिखो, टाइटल दिया इस ऐसे का ए चैटर बॉक्स, यानी बातूनी जिसको कहते हैं उर्दू में, बातूनी कहते हैं उसको जो काफ़ी ज़्यादा बातें करता रहता है, पट 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 पट। ए चैटर बॉक्स व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, और बातूनी के बारे में आप क्या लिखोगे। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड, मैंने सोचा बाद में परेशान हो जाऊंगी, अभी के लिए एंजॉय करूंगी। आई डिसाइडेड, आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, जॉट डाउन कहते हैं राइट डाउन को, मैंने तेज़ी से लिखा इसको टाइटल को अपनी नोटबुक पे, टक्ड इट इन माई बैग, और नोटबुक को बंद किया, अपने बैग में रखा, एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और मैंने कोशिश की खामोश रहने की। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई, और उस दिन जब मैंने सारा होमवर्क ख़त्म किया और वो जो मैंने लिखा था कापी पे इसका टाइटल, इस पे मेरी नज़र पड़ गई। आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चिविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, मेरे पास एक फाउंटेन पेन था, बाल पेन, तो उसका वो जो एक सिरा है वो मैं चबाती थी इसमें मुंह में, और सोचती थी कि इसके बारे में क्या लिखूं। एनी वन कुड रैम्बल ऑन कहते हैं राइट डाउन को, ठीक, चलने को, कोई भी चल सकता है लिख लिख कर, एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, और काफ़ी जगह छोड़ेगा अल्फाजों के दरमियान। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, लेकिन यहाँ पे ट्रिक वो थी कि इंसान प्रूव करे कि इंसान को बात करना बहुत ज़रूरी है, ये मुझे प्रूव करना था, वरना ऐसे लिखना मेरे लिए बहुत आसान बात थी। आई थॉट एंड थॉट, मैं सोचती रही, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, अचानक दिमाग में एक आइडिया आ गया। I wrote the 3 pages Mr. Casing had assigned me and was satisfied. मैंने 3 पेज लिखे जो कुछ मुझे कहा गया था लिखने के लिए, और मैं सेटिस्फाई हो गई, मिस्टर केसिंग ने जो कुछ कहा था मैंने लिख लिया। आई आर्ग्यू दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट स्ट्रेट, और मैंने ये आर्ग्यू किया इसमें ऐसे में कि स्टूडेंट की खसलत है बात करना, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैंने ये कहा कि मैं कोशिश करूँगी अपने कंट्रोल में रहने की, बट that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more. लेकिन मैंने ये भी लिखा ऐसे में कि मैं इस आदत से कभी छुटकारा नहीं पाऊंगी, क्योंकि जो मेरी माँ है वो मुझसे ज़्यादा बातूनी है, और ये चीज़ जो है मुझे बड़ा विरासत में मिली है, इनहेरिटेड ट्रेट है ये, एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट। इनहेरिटेड ट्रेट कहते हैं जो आपको अपने बाप दादा से मिली है कोई चीज़ वरासतन, ठीक, और ये एक वरासती प्रॉब्लम है मुझे, मैं इसको अपने आप से जुदा नहीं कर सकती। और यहाँ पे हम रोक लेते हैं आज के लेसन को। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, एक बार इसको अच्छी तरह से घर में पढ़ो, देखो, समझो, और जहाँ पे प्रॉब्लम हो और व्हाट्सएप पे या कॉल करके हमें बता दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होने पे हम आपके लिए हमेशा रेडी हैं, तैयार हेल्प के लिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।